So okay students, from investing एक्टिविटीज हम लोग को पढ़ना है। ऑपरेटिंग खत्म हो गया। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इन्वेस्टिंग में क्या होता है आप लोग सबसे पहले याद रखो। इन्वेस्टिंग में मैंने बताया था कि हम किस बैलेंस शीट के किस पार्ट्स को यूज करेंगे। तो बैलेंस शीट में जो नॉन करेंट एसेट्स होता है, नॉन करेंट एसेट्स में आपको मालूम होगा क्या क्या चीजें होती हैं। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। मेनली यही तीन चीज आपको मिलेगा। है तो और एक चीज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, है ना, लेकिन वो नहीं आएगा। भी जितना जो आपको पढ़ने को मिलेगा सिलेबस में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें तीन चीजों पर आपको फोकस करना है। नॉन करेंट एसेट्स में क्या हो गया, हो जाएगा फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स और फिक्स्ड इंटेंजिबल, ठीक है, और नॉन करेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट। इन तीन चीजों पे फोकस करना है। ये मैं आपको क्लू बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात आए तो हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए। बैलेंस शीट में जो नॉन करंट एसेट्स होता है उस पे जाना चाहिए, ठीक है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन या नोट होगा उस पे। सो बहुत ही सिंपल है ये। अब मैं आपको समझाता हूँ, लगेगा कि हाँ एक बार में आपको समझ में आ गया सब, ठीक है। सो ध्यान दो, हम पढ़ते क्या है, कैश का फ्लो पढ़ रहे हैं, है ना। तो कैश फ्लो का मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। यहाँ हेडिंग लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आता है इसलिए इसको बी से डिनोट करते हैं। जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तो उसमें ए पर होता है, ए नंबर पे होता है ऑपरेटिंग और बी पर होता है इन्वेस्टिंग। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने जा रहा हूं और आप बताओगे और आई गारंटी कि आप सभी लोग बता दोगे। यानी आप सभी लोगों को पता है, सिर्फ आपको हिंट चाहिए कि क्या करना है। फ्लो में क्या होता है, दो तरीके का फ्लो होता है, वन इज इनफ्लो एंड सेकेंड वन इज आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा जब मेरे पास आया और आउटफ्लो का मतलब पैसा जब गया। तो इन्वेस्टिंग में हम इस तीन आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट से। मान लो कि दिस ईयर यू हैव परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹3 लाख। सो नाउ अनुपमा यू से कि 3 लाख रुपीज इनफ्लो, इज इट इनफ्लो और आउटफ्लो। 3 लाख रुपए का तुमने मशीन खरीदा तो 3 लाख रुपए तुम्हारे पास पैसा आया या तुम्हारे पास से गया, गया। तो दिस इज व्हाट आउटफ्लो। सो आउटफ्लो को हम माइनस में दिखाएंगे क्योंकि पैसा जा रहा है। अब पुराना मशीन 3 लाख रुपए का था, उसको तुमने 2 लाख रुपए में, यू हैव सोल्ड द एन ओल्ड मशीन फॉर ₹2 लाख। पैसा आ रहा है इनफ्लो, यानी समझ में आ गया। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट का मतलब कोई भी एसेट्स परचेज करेंगे तो आउटफ्लो और सेल करेंगे तो इनफ्लो। दैट्स इट, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हुआ। जब हम सेल करेंगे तो इट डजंट मैटर कि यू आर सेलिंग इट ऑन लॉस और ऑन प्रॉफिट, इट डजंट मैटर, बट फॉर व्हाट अमाउंट वी आर सेलिंग and for what amount we are buying the assets, the same amount should be written over here. Got it? So ये हो गया। अब थर्ड चीज आती है इन्वेस्टमेंट में भी खरीद और बिक्री यानी परचेस सेल तो लिखोगे ही, बट इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं तो इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे इंटरेस्ट रिसीव। अब इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है, अगर आपने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है सो वी विल बी रिसीविंग इंटरेस्ट, इनफ्लो होगा, हमेशा इनफ्लो ही होगा, इंटरेस्ट पेड या नहीं आएगा क्योंकि वो फाइनेंसिंग का काम हो जाता है। अगर हम कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो क्यों किए हैं,
फॉर अर्निंग इन द फ्यूचर, इसीलिए निकली है। कहीं पैसा अगर हमने इन्वेस्ट किया, किसी मकान जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर में कर दिया, एफडी कर दिया, तो क्यों किया? कि हमको बाद में रिटर्न मिलेगा। तो जिस नेचर का इन्वेस्टमेंट होगा उसी नेचर से हमें इनकम मिलेगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मे बी इंटरेस्ट, मे बी डिविडेंड, मे बी रेंट। यस, सो फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए फंड को मैनेज करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्स टू अराइज द फंड्स, बट वी आर नॉट talking about this right now. We are talking about the investment activities only. Okay, so देखो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक है। आपको याद है कि आरआईपी में जो आई वाला कॉलम है, आरआईपी जो ऑपरेटिंग में बताया था, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वही सारा यहाँ आएगा। आरआईपी का आई पूरा यहाँ है, ठीक है। सो रेंट रिसीव, ठीक है। और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, जनरली यही होता है। या कॉमन वर्ड हो सकता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सो दिस विल बी व्हाट? इनफ्लो, ऐसा आएगा। क्लियर हो गया? यानी पैसा जाएगा तो माइनस, पैसा आएगा तो प्लस। तो यहां लिख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और नॉन करेंट, ये प्लस हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट, ठीक, पर इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड प्लस, ठीक। इसके बाद माइनस करेंगे परचेज ऑफ, एड लेस, ओके। सो जब हम कोई चीज सीखते हैं तो थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में है ना। जब नहीं मालूम है तो बड़ा परेशान रहोगे, काट पीट करोगे, इधर उधर सब करोगे उसमें। लेकिन जब सीख जाओगे और थोड़ा इंटरेस्ट लेके करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, माइनस। सो बस यही आएगा। अब ध्यान रखो कितने लोग यहीं पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी यूज करते हैं। नो, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं। लॉस एंड प्रॉफिट इज जस्ट एन इवेंट। क्योंकि हम सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस तो आई ज्यादा है हमारे पास, चाहे वो ज्यादा पर बेचे या कम पे, तो दोबारा से हम उसको एडलेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एडलेस जो करता है वो नॉन कैश होता है, इसीलिए हम लोग ऑपरेटिंग में ले जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे। अब इसका आंसर अगर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखेंगे? नेट कैश, वही कॉमन सा वर्ड है, जनरेटेड फ्रॉम, या अगर से माइनस में आएगा तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो जनरेटेड प्लस में और यूज्ड माइनस में। इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, जो आप लोग को ऑपरेटिंग में मैंने पढ़ाया है सेम प्रोसेस है। तो समझ में आ गया? इन्वेस्टिंग, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, डिविडेंड रिसीव करेंगे, रेंट, तीन चीजें हैं, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बट डिविडेंड पेड नहीं लिख दोगे कि हाँ अपना दिमाग लगा दो, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो प्लस किया, डिविडेंड पेड है तो माइनस कर दे। नो, बिकॉज डिविडेंड पेड इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
क्योंकि हम क्यों पेड करते हैं, क्योंकि हम मार्केट से, पब्लिक से शेयर लेते हैं, शेयर इशू करते हैं, उससे पैसा लेते हैं, तो उसके बदले में उनको देते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट क्या है, हम रिटर्न यानी अर्निंग करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और फिक्स एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। क्या चीज, देखो फिक्स एसेट को खरीदो चाहे बेचो, चाहे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सेल करो, तो पैसा आएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे तुम्हें इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, जिस भी चीज में तुम किए हो। जैसे हम किसी कंपनी के डिवेंचर में किए हैं या एफडी में किए हैं बैंक में, तो इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर में इन्वेस्ट किए, वेदर इट इज इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, सो वी विल बी गेटिंग डिविडेंड। समझ लो कि हम किसी कॉमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिए और उसको कॉमर्शियल यूज के लिए दे दिए किराए पर, सो वहां से हमको क्या कलेक्ट होगा, रेंट, है ना। सो दिस इज व्हाट, कि जिस नेचर का इन्वेस्टमेंट है उससे अर्निंग भी उसी नेचर का हो। पहले मिलेगा सब पैसा ही, बट नाम हमको देना पड़ता है ताकि हमें समझ में आए कि हम किस सोर्स से फंड को राइज कर रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, इन्वेस्टिंग इससे आसान नहीं होगा कोई और। ओके स्टूडेंट्स, टेकन स्क्रीनशॉट। अमृता, यस सर। समझ में आ गया इन्वेस्टिंग? ओके, तनिष्का अनम्यूट योर माइक। यस सर। तनिष्का ये बोलो कि अगर तुमने एक 20 लाख की बिल्डिंग थी, उसको तुमने 18 लाख सेल कर दिया, तो ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग में? तनिष्का, सर इनफ्लो है, सर इनफ्लो इनफ्लो, है। वेरी गुड। सो चलते हम लोग कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, ठीक है। अब आप लोग बुक लेकर बैठिए इन्वेस्टिंग का, मैं देख रहा हूँ। माइक म्यूट रखिए आप लोग। पेज नंबर 6.126 एंड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा एक चीज आप लोग को मैं बताऊं, ध्यान रखो। इनटेंजिबल एसेट्स के केस में, लिसन केयरफुली, इनटेंजिबल एसेट्स के केस में अगर इनटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो, इंक्रीजिंग, जैसे गुडविल की वैल्यू लास्ट ईयर मान लो कि 2 लाख था और करंट ईयर में 3 लाख हो गया, यानी जब इंक्रीज कर रहा है तो इट विल बी अज्यूम दैट द परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, परचेज होगा तो आउटफ्लो, लेकिन कम होने पे सेल नहीं एज्यूम करेंगे जब तक कि सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ना दिया हो। कम होने पे क्या मानेंगे हम, राइट ऑफ। राइट ऑफ कहां जाता है, दिल गैप वाले में जी ना, तो ऑपरेटिंग में जाता है। तो यहां ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 6.126। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिखा हुआ है, ऐसे पे सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो
आपको एक फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, टेबल लिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो हमने हेडिंग लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब आप लोगों को इसमें सॉल्व कर रहे हैं। सो एक कॉलम दिया है परचेस का और एक कॉलम दिया है सोल्ड का, है ना। सो जो परचेस है वो माइनस में जाएगा, सो सोल्ड है वो प्लस में आएगा। तो पहले सोल्ड वाला लिख देते हैं ना, आसान रहेगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, क्या क्या सेल किए हैं वो लिख देते हैं। सो फर्स्ट यू सी मशीनरी यू हैव सोल्ड, मशीन you have sold for this 4,50,000, is it? Investment you have sold for 1,50,000, investment 1,50,000, and now patent you have sold। देखो patent intangible assets है, but it is saying clearly you have sold, so you will write 60,000। so now add it। Is there any income? Wait। प्रोसीड में अभी और भी कुछ इनकम है, ठीक है। सो देखो नीचे बैलेंस शीट की डिविडेंड रिसीव्ड, सो डिविडेंड रिसीव्ड 10,000 डिविडेंड रिसीव्ड। सो सारा एक साथ कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000। Okay, now dividend paid, so we will not be writing this paid because paid will not be considered as investing ना, यहाँ जाएगा वो फाइनेंसिंग है, तो उसको छोड़ दो। so अब 6,78,000, हाँ तो यहाँ 6,78,000। अब हम लोग माइनस करेंगे लेस, ये सारा ऐड है। सो अब लेस करेंगे परचेस ऑफ, क्या क्या परचेस किए हो, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, इसको ऐसे ही लिखेंगे अंदर वाले कॉलम में ना, इन ब्रैकेट, आसान होगा हमें करने में। मशीनरी 3,40,000 ना। नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज 4,10,000। सब टोटल कर लो, 3,40,000 और 4,10,000 तो 7,50,000 और 5 कितना हो जाएगा, 12,50,000। ये जो 50,000 ये माइनस, बस इतना। वो तो पेड है ना बेटा, पेड इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, मैंने पहले क्या बताया, सिर्फ रिसीव्ड आएगा, उसको दिमाग में बैठा लो। अब हम लोग माइनस करते हैं, तो देखो 12,50,000 में से आप 6,78,000 माइनस करो, 5,72,000 नेगेटिव आएगा ब्रैकेट में, 5,72,000। तो माइनस में आने का मतलब हो गया कि यूज्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे और लिखेंगे यहां लिखेंगे हम लोग नेट कैश यूज्ड in investing activities। हाँ प्लस होता तो फ्लो होता, फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इट। फ्लो का मतलब देखो, फ्लो को सोर्स कहते हैं और यूज को एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब जो पैसा आता है तो किस सोर्स से आया, इसको कहते हैं सोर्स, और पैसा कहां पे हमने इन्वेस्ट किया, लगाया कहां, तो इसे कहते हैं एप्लीकेशन। तो इसका अल्टरनेटिव नाम भी है, बोल देगा कैलकुलेट द सोर्स एंड एप्लीकेशन फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डोंट गेट कंफ्यूज। सो मतलब आपको यही निकालना है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोले या सोर्स एंड एप्लीकेशन बोले, सोर्स का मतलब प्लस होता है और एप्लीकेशन का मतलब माइनस में जो रहा है, मतलब कहां पैसा अप्लाई, मतलब किस सोर्स से जनरेट हो रहा है।
सो आई होप अंडरस्टूड बाय ऑल। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो आपने क्या नोटिस किया कि डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब नहीं दिखाना होता है इन्वेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि वो पेड कर रहे हैं, मतलब फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। फाइनेंस कॉस्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन? अनुपमा? ओके, सो हियर स्टूडेंट्स, महिमा? क्लियर है सर। वेरी गुड, चलो भाई, बड़ा अच्छा लगा, सबको एक बार में समझ में आ गया। सो देखो बेटा, अब आप लोगों को एक चीज बताने जा रहे हैं। 5-10 मिनट का समय है, ठीक है? अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा इसमें, इन्वेस्टिंग में। अभी तक तुम लोगों का ये था, वो ट्विस्ट भी बहुत ऐसा नहीं है, मैं आपको वो भी सिंपल करके बताऊंगा, ठीक है? बट आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी तुम लोग को बताया ये सारी चीजें, ऑपरेटिंग को तो बहुत ही आसान करके मैंने बताया है, क्योंकि उसमें लोग परेशान होते हैं। अभी उसका प्रैक्टिस कराएंगे तो लगेगा, अभी समझने में थोड़ा समय लग रहा है। सो मैं जा रहा हूं अब एक क्वेश्चन आप लोगों को पहले अकाउंट बताने। होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होता है, तो whenever additional information will be given in the question, so you need to prepare the account of the particular items. The information is given relating to what, so you have to prepare the accounts. So how to prepare? तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि how to prepare fixed asset account. फिक्स एसेट का मतलब नॉन करेंट एसेट का मतलब मींस चाहे वो फिक्स एसेट्स टेंजिबल हो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो। जनरली यही दो चीज का अकाउंट बनाने के लिए, टेंजिबल एसेट्स का और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का। कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग था, कितने का सेल किया, कितने का परचेस किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो क्लास 11 आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, इसलिए आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एक चीज हमारी बातों को दिमाग में मत डालो, क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि कब हम अकाउंट बनाएंगे और कब अकाउंट नहीं बनाएंगे। सो मैंने अभी कुछ बताया आप लोगों को कि जब भी कभी, लिसन केयरफुली, whenever additional information would be given relating to any kind of non, immediately the asset account, whether depreciation is given in additional information, whether the loss or profit given, or purchase or sale is given. So immediately we need to prepare the fixed assets account. So कैसे बनाएंगे? जो लोग 11 नहीं पढ़े हैं बहुत अच्छा किए, उनके लिए मैं 12 में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है? सो ध्यान रखो, नॉन करेंट एसेट्स अकाउंट एकदम तुरंत मेरे साथ बनाओ, क्योंकि मेरे चलेंगे, टाइम बहुत कम है। ठीक है, डेट नोट का कॉलम मैं नहीं बना रहा हूं, लेजर है ये भी, क्योंकि यहाँ हमें वर्किंग में बनाना होता है ये सब, वर्किंग नोट। सो देखो, एसेट्स ऑलवेज आपको पता होगा क्लास 11 में कि ट्रायल बैलेंस में अगर हम एसेट के बैलेंस को दिखाते हैं तो किस साइड दिखाते हैं? डेबिट, यानी एसेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग। सो अगर ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले दिया होगा तो पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और क्लोजिंग दिया होगा तो यहां लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी, करेंट ईयर। ये तो याद हो गया होगा। देखो बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, क्लास 11 में ऐसा नहीं बताया था, क्योंकि क्लास 11 में पढ़कर नंबर लाना था और यहाँ बिना पढ़े नंबर लाना है, ठीक है? सो टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, समझ में आया? यहाँ पिछले साल का जो दिया होगा इस साल का यहाँ लिखेंगे। अब अगर से हमने बेचा किसी मशीन को तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक। यहाँ तो कौन सा पैसा लिखेंगे? सेलिंग प्राइस। जब भी सेल का इंफॉर्मेशन दिया हो तो बाई बैंक इधर, ठीक है? और यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अगर इंफॉर्मेशन दिया है यानी कि चार्ज, जो लिख रहे हैं एकदम अच्छे से लिखना है इसको, एक एक शब्द, क्योंकि आपको कुछ नहीं कर रहा है, इसको पढ़कर गए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, और अगर आपको
प्रॉफिट लॉस हुआ, सॉरी लॉस हुआ है तो क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा लॉस। और अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या लिखेंगे, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और ये प्रॉफिट आपका है। और खरीदा मशीन अगर से उस साल, तो टू बैंक, ये हो जाएगा परचेज, ठीक है, परचेज। अब ये टोटल, आपको ध्यान क्या रखना है, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, 4 कॉलम याद रखो, ओपनिंग क्लोजिंग परचेस, इतना तो रहेगा ही। इधर डेप्रिसिएशन, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस, तो जितना चीज मैंने लिखा है इसमें से कोई एक चीज नहीं दिया होगा और बाकी सब दिया होगा, ठीक। तो जो नहीं दिया होगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। याद रखो इधर क्या होता है, एकदम बिका, जो सेल किया, डेप्रिसिएशन, लॉस, उसके बाद तो क्लोजिंग ओपनिंग तो दिया ही होगा। इधर 3 चीजें, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस। इधर ओपनिंग क्लोजिंग तो रिया मतलब नहीं है, प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट परचेस, प्रॉफिट परचेस, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। 21 क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट टेक स्क्रीनशॉट। निशा पाल, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप सभी लोग, इसमें कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को और 18 में दिया है 13,40,000, ऐसा इंफॉर्मेशन कह रहा है, चार्ज जो है 2,20,000 and plant costing rupees 2,40,000 on which 90,000 accumulated depreciation was sold for rupees 1,70,000। इतना इंफॉर्मेशन दिया है और आपको कहना है कि नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग होगा, सॉरी मतलब यूज्ड होगा या क्या होगा। अब तो मैं इसको अकाउंट पहले बनाकर दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, लीजिए 2 मिनट में फट से हो जाएगा। तो कौन सा अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो आप लोग पहले बन गया, तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले, नेट बहुत स्लो हो गया है क्या भाई, बड़ा ब्लर आ रहा है। चलो टू बैलेंस रीडिंग, तो देखो बैलेंस रीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2017, 12 लाख, बैलेंस रीडिंग 15,40,000। देखो ये ओपनिंग क्लोजिंग हमने लिख लिया, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था, लिख लिया। अब क्या बता रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो बाय डेप्रिसिएशन इधर लिखेंगे, बैंक पहले लिखो चाहे डेप्रिसिएशन लिखो कोई मतलब नहीं है, 2,20,000, ठीक। अब कह रहा है कि एक 2,40,000 रुपए की मशीन थी, ध्यान दो, 2,40,000 रुपए की मशीन थी जिसपे कुल डेप्रिसिएशन 90,000 रुपीज चार्ज किया गया था। तो इसकी कीमत कितनी बची, 1,50,000। इसको सेल कितने में करना चाहिए, कम से कम 1,50 में, ये कितने में बेचा है, 1,70 में। तो क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ, तो 1,70,000 आ जाएगा। लॉस होता तो यहाँ लिखते, प्रॉफिट हुआ तो कहाँ लिखेंगे, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 20,000, हो गया। अब कुछ दिया है,
नहीं, अब टोटल करके मिलाओ, किधर का ज्यादा आ रहा है? 15 2 17, 15 लाख तो 17 एक 18 लाख, ठीक है, 18 एक 19 लाख 30 हजार, 19 लाख 30 हजार ना, अरे 19 लाख 30,000। अब इसमें से इसको घटा दो, सो 12 लाख 20 हजार घटाओ, 19 लाख 30 हजार में से 12 लाख 20 हजार घटाओ 7 लाख 10 हजार। तो ये क्या कहलाएगा? कि बैंक यानी परचेज। तो यहां लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज, क्योंकि इधर परचेज ही बच गया। सो कितना? 7 लाख 10,000। इसका मतलब 7 लाख 10 हजार का तुमने खरीदा, यही ना आएगा। अब तुमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो आप फॉर्मेट अपना इसको बनाने के बाद वर्किंग नोट में फॉर्मेट बनाओ, उसमें लिखोगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट 1,70,000 एंड परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी 7,10,000। तो माइनस करके देखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 7,10,000 में से 1,70,000 अगर हम माइनस कर दे और 5,40,000 का देखो माइनस में आंसर आ रहा है, नेट कैश यूज्ड आ रहा है, आंसर देखो है 5,40,000। तो वर्बली वैसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो का और लिखेंगे सेल और माइनस करेंगे परचेस, यू विल गेट द आंसर। अकाउंट समझ में आ गया ना कैसे? अभी एक और अकाउंट कल बताएंगे, लेकिन आज का इतना अकाउंट सफिशिएंट है, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट आई एम टू ओवर द good physical